इस कार्यक्रम की प्रायोजक है श्री गणेशा, देश का गुलाल, एटी ज्वेलर्स, सिंबल ऑफ ट्रस्ट सिंस 1957, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट, ISBM यूनिवर्सिटी, NHMMI नारायणा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऐश्वर्यम विलेज, a prosperous lifestyle, Life 360 physiotherapy, cure for sure, सिंघानिया बिल्डकॉन, हेयरिंग केयर सेंटर, MM स्कूल, अल्फा वेलनेस, सुमित बाजार, क्वालिटी अनमोल, बजट पे कंट्रोल, मोर माटी, जयंती भाई स्वीट्स एंड नमकीन, अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, GK होंडा, ओम ऑटो व्हील्स, GK JCB, GK केयर्स एंड बाइक्स, GK फूड, GK इलेक्ट्रिक, GK कोजी क्राइब्स, श्रीयन आयुर्वेद, पंचकर्म, कल्याणी पब्लिक स्कूल, हुकुम्स ललित महल, बलदेव फर्नीचर, ब्लू लाइंस पाइप एंड ट्यूब्स, कौशल बिल्डकॉन एवं कंस्ट्रक्शन, रुद्र हाउसिंग, रहेजा ग्रुप्स, पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, साई कृष्ण कोचिंग इंस्टीट्यूट, श्री बालाजी सैंपल कलेक्शन सेंटर। नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का जो मेरी महिला साथी यहाँ पर इस वक्त उपस्थित है। आज हमारा दिन है। हमारा दिन तो वैसे 365 दिन ही होता है, लेकिन आज विशेष है क्योंकि आज हम सबको सम्मानित किया जा रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि 365 दिन में से हर किसी व्यक्ति के लिए एक विशेष दिन निर्धारित है, तो महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। और इसीलिए शायद 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए वो तारीख तय हुई जब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आज हम मना रहे हैं क्योंकि इस बार 8 तारीख को होली है, रंगों का पर्व है और रंगों के पर्व में हम सभी अपने परिवार के साथ रहेंगे। तो जाहिर तौर पर आज हमने रविवार का दिन चुना है ताकि आप 8 को अपने परिवार के साथ और रविवार को INS 24/7 और हरिभूमि के साथ रह सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने अपना आज महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि संडे फैमिली टाइम होता है, वो आज हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरी जो साथी INH की और हरिभूमि की जो साथी हैं, वो सभी जितने भी ब्लैक साड़ी में दिखाई दे रही हैं, मैं आप सबसे कहूँगी कि आज हम लोग का ड्रेस कोड ब्लैक है और वो इसीलिए कि वो अलग से पहचानी जाएंगी। हम ये चाहेंगे कि मंच पर जो लोग रहेंगे वो तो अपने विचार व्यक्त करेंगे ही, लेकिन आप लोग भी अपने विचार साझा करें। मेरी 2 साथियाँ वहाँ आप लोगों के आसपास ही रहेंगी। जो भी जिसको बोलना है महिलाओं से संबंधित या कोई भी बात, क्योंकि सिर्फ महिला है तो महिला से संबंधित ही बात करेंगे ऐसा नहीं है, कोई ऐसा विचार जो आज आप इस मंच के जरिए रखना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्वयं अपना जो हाथ उठाकर कह सकती हैं। जो मेरे साथी हैं वो तुरंत आपके पास आएंगी और मौका आपको देंगी। इसके अलावा जितनी भी आज कमांडोज हैं INS 24/7 की, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आप सभी हैं जो तैनात हो जाइए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ जितनी हमारी मेहमान बैठी हुई हैं उनको आएगी यदि, तो उनका सहयोग करेंगी। और ये जो कार्यक्रम है आज पूरा महिलाओं ने तैयार किया, महिलाएं उसकी पूरी जिम्मेदारी निभा रही हैं, क्योंकि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। अब मैं इनको अवॉइड नहीं करूंगी जो इस तरफ बैठे हैं, वरना ये लोग बुरा मान जाएंगे। और वैसे भी ये पूरा जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसका जो आइडिया है वो पुरुषों का ही है। तो पहले तो जोरदार तालियां उनके लिए जिन्होंने ये एक मौका हमें दिया है। पूरी दुनिया मौका दे रही है, लेकिन इस वक्त जो हमारे मार्केटिंग के साथी हैं, INS 24/7 के जितने भी सहयोगी हैं, हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने ये सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए। वैसे हम हर साल करते हैं और इस बार भी हम ये मौका आप सबके लिए हमने एक शोभा बढ़ाने के लिए हमारे इस प्रांगण की आप लोगों को उपस्थित किया है। 4 बजे का समय था, लगभग 4:30 बजने जा रहा है। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ जो हमारे इस प्रांगण में मौजूद हैं वो है लक्ष्मी वर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत भाजपा की तरफ से। जोरदार स्वागत कीजिए उनका, क्योंकि वो समय पे बिल्कुल आई थी, इसलिए जोरदार स्वागत होना चाहिए। और मैडम, मेरा आपसे बहुत अनुरोध है कि प्लीज आप मंच पर आ जाइए। और इसके अलावा मीनल चौबे जी, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष भाजपा, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज मंच पर आ जाइए, ताकि जो बाकी हमारी साथी हैं उनका उत्साह बढ़ेगा कि हम सभी जो हैं अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही एक छोटी सी कविता, रंगों से रंग भर, रंगों से रंग भर, सपनों से आसमां सजा, अपनी काबिलियत का शोर मचा, वक्त आज तेरा आया है, क्यों आंसू बहाती है, वक्त आज तेरा आया है, क्यों आंसू बहाती है, क्यों दुनिया को तू न दिखलाती है, अपने जज्बे का डमरू बजा, वक्त आज तेरा आया है, क्यों 4 दीवारी में धसी है, क्यों सपनों को रौन कर चली है, उठ बना अपनी नई मिसाल, वक्त आज तेरा आया है, तुझे बनना पड़ेगा चंडी, धारण करना पड़ेगा अपना शस्त्र, तेरी आबरू की रक्षा तू खुद कर। तो ये बस कुछ चंद लाइनें हैं आप लोगों के लिए सम्मान में।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि यदि कोई कविता कहना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो वो हमारे साथ, क्योंकि आज हम सब मिलके करना चाहते हैं। ये मत सोचिएगा मेरा कार्यक्रम नहीं है, या दुनिया की हर उस औरत को याद किया जाएगा जिसने बेहद संघर्ष के साथ शून्य से लेकर आज जहां हम हैं उसे वहां भारत को पहुंचाया, दुनिया को पहुंचाया है। तो इसी के साथ मैं बहुत स्वागत एक बार फिर से करना चाहूंगी मीनल चौबे जी का और लक्ष्मी वर्मा जी का। बहुत स्वागत है मैडम आपका, और आप दोनों यहाँ पे। इसके अलावा हमारे जो मुख्य अतिथि है वो है किरणमयी नायक जी। किरणमयी नायक जी जो कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हमारे अध्यक्षता करेंगी कार्यक्रम की रंजना साहू जी, विधायक बीजेपी। हमारे साथ श्रीमती रुचिका गोयल जी भी आएंगी जो कि संचालिका है ग्रीन बिल्ड्स रायपुर। तो आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को सफल और खूबसूरत बनाने के लिए जिन लोगों ने सहयोग दिया, यानी हमारे इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर जो कि आप पीछे देख पा रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम का नाम है दरअसल शक्ति स्वरूपा। हम सब शक्ति स्वरूपा हैं। और विशेष धन्यवाद श्री गणेशा, वी मेक योर लाइफ कलरफुल, देश का गुलाल प्रेजेंट शक्ति स्वरूपा। इस आज कार्यक्रम के जो मुख्य स्पॉन्सर हैं उनके बारे में बता रही हूँ। और ये तमाम जो स्पॉन्सर्स हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उनमें है ISBM यूनिवर्सिटी, NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऐश्वर्यम विले, लाइफ 360, सिंघानिया विलकॉन ग्रुप, टाटा मोटर्स, ओम ऑटो व्हील्स, MM स्कूल, अल्फा वेलनेस, सुमित बाजार, मोरमाटी, जयंती भाई स्वीट्स एंड नमकीन, अपेक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं GK होंडा, GK JCB, GK कार्स एंड बाइक्स, GK फोर्ड, GK इलेक्ट्रिक, GK कॉजी क्राइब। इसके अलावा हमारे साथ है श्रेयन आयुर्वेदा, पंचकर्म चिकित्सालय, SCC हियरिंग केयर सेंटर, कल्याणी पब्लिक स्कूल, हुकुम्स ललित महल, बलदेव फर्नीचर्स, ब्लू लाइन्स पाइप्स एंड ट्यूब्स, कौशल बिल्कॉन एवं कंस्ट्रक्शंस, रुद्र हाउसिंग, रहेजा ग्रुप, पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, श्री बालाजी सैंपल कलेक्शन सेंटर। ये तमाम हमारे वो साथी हैं जिन्होंने आज सहयोग दिया है। तो हमारे आज इस कार्यक्रम के को स्पॉन्सर्ड हैं AT ज्वेलर्स, सामाजिक सेविका श्रीमती महुआ मजूमदार जी, उनकी तरफ से हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। इसके अलावा को स्पॉन्सर्ड हैं श्री शंकराचार्य कॉलेज, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सीमा अरोरा जी हमारे बीच रहेंगी। इस दौरान आपको बता दें कि अब वक्त आ गया है स्वागत समारोह का। यहाँ पर मौजूद सभी महिलाओं को हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी अपना कीमती समय निकालकर INH हरिभूमि के कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, उन सभी का स्वागत, अभिनंदन। एक छोटी सी 2 लाइनें मैं आप सबके सामने बोलना चाहूंगी। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। यहाँ बैठी सभी महिलाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो वर्किंग वुमन हो या फिर हाउसवाइफ। सभी ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आई हैं, हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि महिलाओं को अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर किसी कार्यक्रम में पहुंचना तो और बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो कितना ही कुछ कर लें अपने लिए समय नहीं निकालती हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियों में ही लगी रहती हैं। महिला दिवस के मौके पे वैसे तो सभी महिलाओं को मंच मिलता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि गृहिणियों को मंच नहीं मिलते हैं। तो INH हरिभूमि ये वो परिवार है जिसने सभी को एक साथ मंच दिया है, चाहे वो वर्किंग वुमन हो या फिर गृहिणी हो। तो हम INH हरिभूमि का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सभी महिलाओं के लिए एक मंच प्रदान किया है और एक साथ मिलकर सभी अपनी बात कह सकती हैं कि हाँ भाई, हम सारी महिलाएं वो सब कर सकती हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए महिलाओं को मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाएं ही ऐसा कर सकती हैं, पुरुषों में ऐसा व्यक्तित्व तो होता नहीं है कि वो एक साथ सारी चीजें संभाल लें, घर भी संभालें और बाहर भी संभालें। इसीलिए INH हरिभूमि ने ये सोचा कि क्यों ना हम सिर्फ वर्किंग वुमेन को ही सम्मान दें, क्यों ना हम ऐसी महिलाओं को सम्मान दें जो घर में रहती हैं, घर में रह के परिवार संभालती हैं, जिम्मेदारियां संभालती हैं। आपको बता दें हमारी विशिष्ट अतिथि हैं आज की श्रीमती रुचिका गोयल जी, संचालिका ग्रीन बिल्ड्स रायपुर। जोरदार तालियां। और इनके स्वागत के लिए रोज सोनी और रेशमा
इनके स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ में बायोगैस और गोबर से बिजली बनाने के संयंत्र को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका प्रशासन और शासकीय अधिकारियों के सहयोग से उन्होंने निभाई है। श्रीमती रुचिका गोयल जी ने अपनी कुशलता और कार्यक्षमता के बल पर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र लगाकर न केवल गांव की महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर से इन्होंने राहत पहुंचाई, बल्कि शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन बायोगैस के माध्यम से बनाकर लकड़ियों की बचत की है। दरअसल बहुत अच्छी बात कही और एक उदाहरण है महाभारत हमारे सामने, और शायद इसीलिए उसकी शुरुआत करने का मौका भी, यदि ये पुरुष कहते हैं कि महिलाओं की वजह से युद्ध हुए हमेशा, तो इसीलिए हुए क्योंकि शुरुआत करनी थी, समाज को एक मैसेज देना था। मैडम मीनल जी, आपके क्या विचार हैं इस पर? अब महिलाओं के कारण ही युद्ध होता है, तो ये महिला को छेड़ने वाले भी पुरुष ही रहते हैं। और युद्ध ऐसे नहीं कि सिर्फ महिलाओं की वजह से होते हैं, जो प्रचलित हुए हैं वो युद्ध महिलाओं के कारण है ऐसे हमको दिखता है। बाकी जब दो पुरुष लड़ते हैं तो भी युद्ध होता है, वो फेमस नहीं हुआ, पर 2-3 अगर ऐसे कुछ केसेस हो गए तो उसमें महिलाएं, अब छेड़ने वाले तो पुरुष ही रहते हैं, इसलिए मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगी। और महिलाएं तो सेविंग महिलाएं आ जाएं तो मुझे लगता है युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है, किसी का भी हो। बहुत संक्षेप में आपसे भी समझना चाहेंगे कि क्यों इसका जिम्मेदार महिलाओं को माना जाता है, और आप तो इतने महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं, इतनी जिम्मेदारियों के बीच क्या कहेंगी? देखिए, जब भी किसी महिला के स्वाभिमान के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है तो निश्चित रूप से समय के आधार पे वो शक्ति का जो रूप है वो दिखाती हैं। नमस्ते आप सभी को। मैं इसके जवाब में ये कहना चाहूँगी कि जब भी किसी नारी का अपमान हुआ है, चाहे वो रामायण में सीता माँ का हो या महाभारत में द्रौपदी की माँ का हो, जब भी महिलाओं का अपमान हुआ है, युग परिवर्तन हुआ है। तो युग परिवर्तन के पीछे मैं समझती हूँ कि महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा यह मानना है कि किसी भी चीज के अति के कारण युद्ध होता है। यहाँ पे महिलाएं नहीं है, सीता माता सुंदर अति थी, उसके अति सुंदरता की वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ। और फुहड़ता, अगर महिला की हंसी बहुत मायने रखता है। अगर आप हमारी हंसी में बहुत अंतर रहता है, अगर हम कम हंस रहे हैं, अगर अनावश्यक हंस रहे हैं, जैसे माता द्रौपदी अनावश्यक रूप से हंसी फुहड़ता से, तो उसमें बदला का भाव आया, तो दुर्योधन ने ये बहुत बड़ा युद्ध क्या षड्यंत्र रचा। मधुमिता पाल जी हैं जो कि पंडवानी में माहिर हैं, और मैं उनसे कहूंगी वो भी न्यूज एंकर ही हैं, छत्तीसगढ़ी बुलेटिन पढ़ती हैं, तड़का लगाती हैं छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का। जोरदार तालियों के साथ मधुमिता पाल का। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सा ना 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 मोहा। मोरे बिना बजावत प्रभु गुण गावे किशोर। प्रभु आकर लाज बचा ले बेगा मोर भाई। प्रभु भरे सभा दरबार में गा मोर भाई। ओ समय की बात है, रुक न रागी बतावत हो। ओ समय की बात है जब अर्जुन हा तपस्या करत रही से, और भगवान भोला और पार्वती शिकार और शिकरनिन के भेष धर के ओकर तपस्या ला भंग करे बर वहां पहुंचिन है। अर्जुन तपस्या करत रही सब, और भोला और पार्वती का तपस्या ला भंग करे बर पहुंची। अर्जुन के तपस्या भंग होइस, अर्जुन झल्ला के उठी अपन बाण ला खींच के ले धर के मारिस। मारा सा ना 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 मोहा। भोला कही थे, पार्वती तोला भरम हुए हैं, ये मरे नो है वो, ये बस मूर्छित हो है। हाँ, खाली मूर्छित हो है रागी, मूर्छित हो है। एक कनिक में एक मूर्छिता भंग हो ही ना, तो मला उठ ही और तीनों लोग के भ्रमण करा के धम दिने पटक दी। पार्वती होगी चिंतित, ए दाई का करो, कौन डहर जाओ, कैसे बचाओ? ये अर्जुन है जवान, मोर भोला है बुढ़वा। ये अर्जुन मारी एक मुटका, अब मोर भोला अगर 4 मुटका में मारे तो वो कुछ नहीं हुए दाई, कैसे करो?
देवी सिंह सवारी हो, भोला बाजू खड़े है हो। देवी सिंह सवारी हो, भोला बाजू खड़े है हो। हमें तो खुद ही आरक्षण ईश्वर की तरफ से मिला हुआ है। हमें ये बता रहा है कि ये सब हमारे बीच में से ही है। उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। वैसे तो पूरा सम्मान, संपूर्ण सम्मान हमारा देश हमारी महिलाओं को दे रहा है। बहुत स्वागत है मैडम आपका, बहुत सारी शुभकामनाएं और एक बार फिर से बधाई महिला दिवस पर आप सभी को। छाया वर्मा जी आपको भी, और छाया वर्मा जी के स्वागत के लिए मैं मंच पे चाहूंगी कि मेरी जो सहयोगी हैं वो आ जाएं और उनका स्वागत करें। निक्की श्रीवास्तव और नेहा श्रीवास्तव से कि वो मंच पर आए और छाया वर्मा जी का स्वागत करें। तमाम व्यस्तताओं के बीच ये विशिष्ट अतिथि हमारे आज आप लोगों के बीच हैं। सेक्रीफाइस भी है, कॉम्प्रोमाइज भी है, तहजीब भी है तो आदर भी है। ना अबला ना बेचारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, कम करके मुझको मत आको, मैं सारे जग पर भारी हूँ। ना अबला हूँ ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे। हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन रहे। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और आज की इस शाम का अब आखिरी परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं मोहिनी छत्तीसगढ़ी गीत पर। जैसा कि मैडम ने कहा, अतिथियों ने कहा कि नारी कोई सशक्तिकरण की जरूरत की या मोहताज नहीं है। ये दुनिया किससे चलती है? माँ से जो कि जननी है, बेटियों से, बहनों से, इनसे दुनिया चलती है। हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं तो दुनिया नहीं है। यहाँ में एक सिंगर हैं मुंजल, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, उनकी गाई गई दो पंक्तियां गाना चाहूंगी। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, लंबी डगर है ना हिम्मत है कम। अगर नहीं आता, मगर हम नारियां ही हैं, पूरक हैं, पुरुष के पूरक हैं। बिना नारियों और पुरुष के ये दुनिया तो कभी सोची ही नहीं जा सकती। वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड। वो बस आ रही हैं। हमारे मंच का फोरम भी पूरा कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद हमारी जो ये तमाम विशिष्ट अतिथि हैं, हमारी जो गेस्ट हैं आज की, जो आपने महत्वपूर्ण समय के बीच आप लोगों के लिए वक्त निकाल कर आई हैं, उन्हें भी काफी देर हो चुकी है। क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे में देखते हैं और हमेशा उनकी काबिलियत पे शक करते हैं। कर दीजिए पेपर जो है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको भरने हैं फटाफट फटाफट। जब तक हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर किरणमयी नायक पहुंच रही हैं और नेहा श्रीवास्तव हमारे साथ है, कैसे करना है वो समझाएंगी। समझ लीजिए और शुरू हो जाइए। आप सभी को मैं एक पेपर दे रहे हैं, पर उसमें अभी तक आपको कुछ भरना नहीं है जब तक मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगी, ठीक है? उसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, उसी के बाद आपको भरना है। 1 मिनट का टाइम रहेगा, उसमें आपको भरना है। लिखना नहीं है। आपके सर के ऊपर भी एक कैमरा है, न सिर्फ आसपास जो खड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं, ऊपर देखिए आसमान की तरफ, वो पूरा वॉच कर रहा है कि कोई चीट तो नहीं कर रहा है, कोई पहले तो नहीं लिख रहा है, वो नीचे भी नजदीक आ रहा है आप लोगों के, इसलिए सिर्फ नाम लिखना है। चलिए रेडी है सब लोग? नाम लिख लिया? 1 सेकंड आगे। और कितना समय है नेहा? इसको कितना समय देंगे इसके लिए? सिर्फ 1 मिनट का समय। मेरी कोई साथी है यहाँ पे, काउंटडाउन यहाँ पे देखेंगे। काउंटडाउन मैं स्टार्ट करूंगी। 1 मिनट में आपको आप लिखना शुरू नहीं करना है, सिर्फ नाम लिखना है। काउंटडाउन स्टार्ट करें। 1 2 3 काउंटडाउन स्टार्ट करें। 1 2 3 स्टार्ट। सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का समय है, फटाफट भरिए। माँ से होना चाहिए, सही वर्ड होना चाहिए।
सोचिए सोचिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आप माँ से खाते हैं। शायद आपकी दुश्मन का नाम भी माँ से निकला है और बेस्ट फ्रेंड का नाम भी माँ से निकला है। कुछ अच्छा पॉजिटिव ही बोलने के लिए कहा गया है। बोली है कि बिल्कुल मतलब आज हम लोग किसी की आलोचना नहीं करने, हमको अच्छी बातें करने हैं। मैं तो खैर खुद एक महिला हूँ, राजनीति के क्षेत्र में काम करती हूँ, हमेशा महिलाओं को प्रोटेक्ट ही करती हूँ। और जैसे कि सोनल पहले अपने स्टार्टिंग में सोनल कह रही थी कि आज उन्होंने हाउसवाइफ लोगों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया है, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सबसे ज़्यादा जो चैलेंज रहता है वो हाउसवाइफ को रहता है। जो वर्किंग वुमेन्स रहते हैं, चाहे वो लोग कॉरपोरेट फील्ड में काम करें या पॉलिटिकल फील्ड में काम करें, कहीं भी जो घर से बाहर निकलती हैं उनको तो थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिल भी जाता है। आज हरिभूमि के कार्यक्रम में यहाँ मुझे आना अच्छा लगता है। मैं पहले भी आई हूँ। मैं हिमांशु सर को भी बहुत एडमायर करती हूँ। जो टीम है यहाँ, जितनी ब्लैक कमांडोज नहीं, मैं तो ब्लैक डायमंड बोलूँगी इनको, और सारी ब्लैक डायमंड्स को कोऑपरेट करने के लिए जो इनके भाई बैठे हैं, उन सब का मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो मैं बिल्कुल एकदम हाउसवाइफ ही थी, बस बच्चों को देखना और घर के काम करना, हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करना, जो कि सभी में वुमेन्स करती हैं, बस वही भी मेरा एक सूत्री काम था। मगर जब हम घर से बाहर निकले तो एक हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है। मैं यहाँ जितनी बहनें बैठी उनसे यही कहूँगी कि आप जो भी करते हो बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना। और सबसे हायर कॉन्फिडेंस वाली किरण दीदी हमारे बीच आ भी चुकी है। चलिए तो जोरदार तालियों के साथ किरणमयी नायक जी का स्वागत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं किरणमयी नायक जी, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष इस वक्त हमारे बीच है। हमारी आवाज जो कि न सिर्फ कांग्रेस में रहते हुए उठाती रही, अब तो वो महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं। कोई भी समस्या आपके साथ, आपके आसपास किसी भी तरह का, यदि ऐसी कोई चीज है जिसको आप साझा करना चाहते हैं, जिसको समझना चाहते हैं, तो वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नगर निगम संबंधी हम घर में बैठ के बहुत बोलते हैं ना, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बोलना आसान है। अब बोलिए, आपके सामने जिम्मेदार, आपकी आवाज वहां उठाएंगे, कोई है? चलिए, विनय त्रिवेदी अवस्थी। काले पीले नीले हरे गुलाबी सब, तो खूबसूरत सभी महिलाओं को मेरा प्रणाम। ये कह सकती हूँ कि आप जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं, आप लोग यदि कोई भी महिला आपके पास किसी भी परेशानी को लेकर के आती है तो आप उसे कहते हैं कि जाओ भाई वकील के पास जाओ या पुलिस थाने जाओ या फिर आप कोर्ट में जाओ, तो अब आप ये कह सकती हैं कि तुम सीधा महिला आयोग चली जाओ। यदि कोई महिला को कोई भी परेशानी है और वो अदालत और थाना नहीं जाना चाहती, तो हम महिला आयोग में उनकी पूरी तरीके से मदद कर पाते हैं। उनका सुलह का रास्ता कराने में हमारी प्राथमिकता होती है, उनका बिखरता परिवार जोड़ना हमारी प्राथमिकता होती है, या महिला का परिवार नहीं जुड़ पाता ऐसी दशा में मेंटेनेंस दिलाना, उनके बच्चों को दिलाना, या कोई भी उनका डावरी का सामान दिलाना, इस तरीके की हमारे पास हर तरह की समस्या है और हर तरह की समस्या का समाधान हम लोग करते हैं। और आप सबके सहयोग से जो काम हो रहा है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में, नेशनल लेवल पर हम लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं, इस कोशिश में हम लोग हैं। और आप सब मैडम, इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा, प्लीज। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उस भूमिका में तो नहीं आना चाहती, लेकिन एक सवाल है, चूंकि सब महिलाएं हैं। हाँ। आपने कहा समस्या हो तो हमारे पास आइए। हाँ। क्यों ना कुछ ऐसा आज टिप्स दे दीजिए कि समस्या क्रिएट ही ना हो। हाँ, तो उसके लिए जिम्मेदार भी यही है। बिल्कुल सही। मेरा जितने अपनी बातचीत हुई है, जब भी आपसे, आपने कहा है कि किस तरह के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये जो बात कही है, हकीकत ये है कि आप यदि महिलाएं स्ट्रांग हो जाएं, थोड़ा सा इमोशनल जो हमारा एक इनबिल्ट क्वालिटी है उसको थोड़ा सा स्ट्रांग कर लें आप, और जिस तरीके से फ्लावर दे करके महिला को फूल बनाने की कोशिश करते हैं उसको थोड़ा आप समझ जाएं तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, ये मैं कह सकती हूँ। स्वागत करेंगे और छाया वर्मा जी, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, संजय वनवासी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर आ जाएं और मैडम का स्वागत करें। और मैडम, 2 शब्द आप महिलाओं के इस कार्यक्रम में, महिलाओं के संदर्भ में जरूर बोलिएगा। मैं चाहूंगी महिलाएं और हमारे जो पुरुष साथी खड़े हैं वो भी।
आपने समय निकाला मैडम, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस इतना कहना चाहती हूँ कि गतिशील करो चरणों को, गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है, सार्थक कर डालो हर श्वास को, काल चक्र किसी का दास नहीं है। जब हम सास बनेंगे ना, हम बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे जैसे हमारी सासों ने किया, लेकिन करेंगे वही, पर ठीक करेंगे वही, क्योंकि उनके साथ हुआ है। कौन कौन एग्री कर रहा है? हाथ ऊपर कर लीजिए, हाथ ऊपर, या झूठ मत बोलिएगा कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगी। फिर ठीक कैसे होगा, सुधरेगा कैसे समाज? हाँ। ये एक सोचनीय विषय है, तो कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता आन पड़ी थी। समय के हिसाब से ये जो दुनिया है वो परिवर्तनशील है। कोई भी चीज जो है वो नियम किसी के लिए स्थायी नहीं रहता है। समय और परिस्थिति के हिसाब से हर पल, हर क्षण, हर दिन और मैं कहना चाहूंगी कि सदी में परिवर्तन जो है नजर आता है, और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। समय के हिसाब से जब हम लोग देखते हैं कि हमारे इतिहास के पन्नों को उठाकर, तो हमें लगता है कि उस समय जो बेटियों को अधिकार थे, वो जिस अधिकारों से संपन्न थी, कहीं न कहीं वो समय के हिसाब से बदलता चला गया। हमारा भी लक्ष्य है और इस दुनिया का भी लक्ष्य है कि एक परिवार की जो संरचना हमारे पूर्वजों ने की, कहीं ना कहीं उसकी भी आवश्यकता पड़ी होगी। और उसके पहले जब इस प्रकृति में स्त्री पुरुष आए होंगे तो परिवार जैसे कोई संस्था नहीं रही होगी। इसको भी सोचना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। नारी नारी मत कहो, नारी है महान, नारी नारी मत कहो, नारी है महान, नारी से घर होता है शिक्षित और संस्कारवान। कि अब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया। मेरी जितनी भी साथी आए थे, जब सब धूप थी, हम सब धूप में थे, लेकिन अब तो मौसम भी दुगना मजा देगा। गिफ्ट्स मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि अननेसेसरी, बिना मतलब के भी महिलाओं के ऊपर से गाली दिया जाता है, इसे एक मजाक के तौर पर लिया जाता है। हाँ। तो इसको सहज हो गया है, तो इसको क्या करना चाहिए? INH का टैगलाइन बढ़ते भारत की आवाज और हरी भूमि का समाचार ही नहीं विचार भी, बस वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आई नो टाइम बहुत हो गया है, रेस्टलेसनेस बढ़ रहा है। अब खास करके आई वांट अटेंशन, यहाँ जो भी हमारे भाई हैं, सम्मानित भैया लोग हैं, सभी का, कि हाउस वर्क के बारे में जो बात हो रहा है, एक डेटा है कि महिलाएं आज भी, चाहे वो होम मेकर के रोल में है या फिर जो बाहर जाकर के इकोनॉमिकली वायबल एक्टिविटी में काम कर रही हैं, जिन्हें कॉमन तौर पे वर्किंग वुमेन कहा जाता है, वो आज भी हाउस वर्क के लिए 6 घंटे देती है ऑन एन एवरेज, 6 आवर्स। क्या हम इस चीज को बैलेंस एक्चुअली कर पा रहे हैं? बहुत कुछ बोला गया है एंड टाइम इज ऑफ कोर्स शॉर्ट, सो इससे ज्यादा समय नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। और मैं कंसल्टेंट हूँ इन गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट NHMMI में। आज हम इतने अधिकार और सभी चीज़ों की बातें कर रहे हैं, थोड़ी बात हम हेल्थ के लिए भी कर लेते हैं। बिकॉज व्हाट आई पर्सनली फील इज कि द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट अ विमेन कैन गिव टू हरसेल्फ एज वेल एज अपनी फैमिली को, वो होती है अ हेल्दी हरसेल्फ। तो अगर वो खुद स्वस्थ रहेंगी तो अपने पूरे परिवार को वो स्वस्थ रह सकती हैं। नमस्कार, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ INH का। आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे। मैं डॉक्टर सुचिता हूँ गोयल और मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ। हम सब अक्सर शारीरिक के बारे में तो बात करते ही हैं, बट मानसिक हेल्थ के बारे में बात करना भूल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं जो देखती हूँ पीड़ित डिप्रेशन, वो महिलाओं में ही मिलता है पुरुष के, अगर हम कंपेयर करें। बहुत सारी शुभकामनाएं। तालियां बजाओ भाई, आप ही के बीच से हैं क्रिया, बहुत धन्यवाद। और हमें भी उम्मीद है कि आप सभी ने एंजॉय किया। आप सभी जो हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ शपथ लेकर, कुछ सीख लेकर यहाँ से जा रहे हैं और उसे फॉलो करेंगे अपनी जिंदगी में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत सारी होली की शुभकामनाएं। बहुत सारा धन्यवाद हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। महिलाओं का दिन रोज रहता है,
लेकिन एक दिन इसे विशेष रूप से मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम बिल्कुल जीरो से घर में रहकर काम करते हैं, लेकिन हम पूरे परिवार को सहयोग करते हैं, उसका कहीं न कहीं रिजल्ट दिखता है। मेरे घर में राजनीतिक हैं, एस्ट्रोलॉजर है, यूट्यूबर है, डॉक्टर है, सभी को मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं सहयोग करके बहुत खुश होती हूँ कि मेरे सहयोग से ये सब आगे बढ़ रहे हैं। सभी महिलाओं को होली की बहुत बहुत धन्यवाद, होली की बहुत बहुत बधाई हो। और इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए INH और सोनल जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री गणेशा, देश का गुलाल, AT ज्वेलर्स, सिंबल ऑफ ट्रस्ट सिंस 1957, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट, ISBM यूनिवर्सिटी, NHMMI नारायणा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऐश्वर्यम विलेज, a prosperous lifestyle, Life 360 physiotherapy, cure for sure, सिंघानिया बिल्डकॉन, हेयरिंग केयर सेंटर, MM स्कूल, अल्फा वेलनेस, सुमित बाजार, क्वालिटी अनमोल, बजट पे कंट्रोल, मोर माटी, जयंती भाई स्वीट्स एंड नमकीन, अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, GK होंडा, ओम ऑटो व्हील्स, GK JCB, GK केयर्स एंड बाइक्स, GK फूड, GK इलेक्ट्रिक, GK कोजी क्राइब्स, श्रीयन आयुर्वेद, पंचकर्म, कल्याणी पब्लिक स्कूल, हुकुम्स ललित महल, बलदेव फर्नीचर, ब्लू लाइंस पाइप एंड ट्यूब्स, कौशल बिल्डकॉन एवं कंस्ट्रक्शन, रुद्र हाउसिंग, रहेजा ग्रुप्स, पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, साई कृष्ण कोचिंग इंस्टीट्यूट, श्री बालाजी सैंपल कलेक्शन सेंटर।